हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा और शायद अब इसके बाद आपको किसी के यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग। यानी कि आपको अब बार बार एग्ज़ाम डेट पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग मेरे से बार बार कंप्लेन करते हैं तुम एक ही टॉपिक बार वीडियो क्यों बनाते हो, और कुछ लोग डिमांड करते हैं वीडियो बनाओ, अब क्या होगा, इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, मैं बीच में फंस जाता हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सबके लिए एक ही बात कहूँगा कि आप लोग बार बार डेट के पीछे ना भागें। मैं कुछ ऐसी बात इसमें बताने जा रहा हूँ कि शायद अब आपको कंफर्म विश्वास हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, ना कि डेट के पीछे भागें। ठीक है। वैसे भी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ के पीछे नहीं भागते हैं। आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तभी मैं बना रहा हूँ या कोई यूट्यूबर बना रहा है। ठीक है। वैसे मैं नहीं बनाता। आज आप जब देखते नहीं तो मैं क्यों बना देता, मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं तभी तो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे लास्ट टाइम ऐसा अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आप इन सब वीडियो के चक्कर मत पड़िएगा, इन सब डेट के चक्कर मत पड़िएगा, ताकि मुझे भी इन सब वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े और फिर आगे कोई मुझे चैलेंज भी ना करे अब बताओ क्या हुआ, और फिर कोई दूसरा कहे नहीं कि इसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। अब ऐसे देख लीजिए कि रेल मंत्री के ट्वीट पर अफवाह फैला दिया गया कि जबकि रेल मंत्री ने कभी और कहीं नहीं कहा कि एग्ज़ाम 28 नंबर से होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग भेड़ चाल में मत शामिल हो और खुद का दिमाग लगाओ। आप थंबनेल देख रहे समय लिखा हूँ बातें क्यों मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, और कहाँ से बात फैली है कि रेल मंत्री ने कहा 28 नंबर से एग्ज़ाम हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं चेक किया यूट्यूब पे ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है कि रेल मंत्री ने बोल दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, जैसे कि मान लीजिए आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं तो करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है। मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा। करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे, कुछ हज़ार सेलेक्ट होंगे। तो वैसे ही फ्रेंड्स, यूट्यूब पे भी यूट्यूब क्रिएटर्स की भरमार पड़ी हुई है। यहाँ भी लगभग हज़ारों लाखों लोग हैं, जिसमें से कुछ 10-20 लोग ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते होंगे। तो उन्हें पहचानना आपको है कि कैसे पहचानने। आप खुद जानते हैं किसी एग्ज़ाम या किसी नौकरी में सिलेक्शन वही लेता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, भेड़ चाल में नहीं चलता है। तो वैसे यूट्यूब पे भी ये फ्रेंड्स, जो अच्छा बोलेगा आप खुद समझ जाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कौन बिल्कुल अलग बोलता है। ठीक है। तो आप इस सब चक्कर में ना पड़े। रेल मंत्री ने कभी नहीं कहा है कि एग्ज़ाम 28 नंबर से होगा। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि रेल मंत्री ने कभी कहा है कि 28 नंबर से एग्ज़ाम होगा। अब कुछ लोग पीआईबी प्रेस रिलीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि कहाँ क्या कैसे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो देखें ही, और इसके बाद आप लोग डेट वगैरह के चक्कर में ना पड़े। तो मेरा रिक्वेस्ट है, कोई मुझसे ये ना कहे कि अब बताओ अब क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, अब क्या बोलोगे, ऐसा कोई कमेंट ना करे, या फिर कोई ये ना कहे अब इसका मतलब क्या होगा और यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनली कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम 28 नंबर से नहीं होगा। आप लोग इसके पीछे ना भागे, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, लेकिन कब होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ इसमें ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, जिसको लेकर के अफवाह फैलाया गया है। ठीक है। ये बिल्कुल अफवाह है। और क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हैं, भेड़ जाल में शामिल होते हैं। इन्हीं जब ज़्यादा यूट्यूबर्स एक ही बार बताने लगते हैं तो आपको विश्वास होने लगता है, चाहे कोई भी बात हो। जैसे 28 नंबर का जो डेट वायरल हुआ है, अभी तक ऑफिशियली कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम यूट्यूबर्स 95-99% यूट्यूबर्स कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं 28 नंबर से होगा। इसलिए आप लोग को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग भीड़ के चक्कर में ना भागे। आप कभी भी कहीं भी देखते हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन केवल कुछ परसेंट लेते हैं, 0.1% लेते हैं या 1% लेते हैं, ऐसे लेते हैं। तो वैसे यहाँ भी फ्रेंड्स हर जगह होता है। ठीक है। कि मैं अपनी डायरेक्टली तारीफ करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहचानना है। आपका लॉजिकल रीजनिंग यहाँ चेक किया जा रहा है, आप कितना लॉजिक लगा लेते हैं, कितना लॉजिकली सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। मैं ये बस एग्जांपल इसलिए दिया हूँ, किसी भी नौकरी में बहुत कम की सिलेक्शन होती है और बहुत अधिक बाहर हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ भी खेल है फ्रेंड्स, हर जगह यही खेल होता है कि बहुत कम परसेंटेज में अच्छे लोग मिलते हैं और बहुत अधिक परसेंटेज में लोग फालतू लोग होते हैं। ठीक है। तो आपको उनको चुनना है खुद को, मतलब खुद से चुनना है, ना कि किसी के बहकावे में आना है। ठीक है। तो अब देखिए ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्वीट हम देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीयूष गोयल जी का देखिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अब कोई कह देगा मैं ये एडिट करके बनाया हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं हर बात के लिए तुम एडिट कर रहे हो। तो अब कहने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ट्विटर पे सब कुछ अवेलेबल ऑलरेडी। भारतीय रेल विभिन्न श्रेणियों की 1.4 लाख रिक्तियों में भर्ती हेतु एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सभी परीक्षार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं तथा मेरा आग्रह है कि कोविड के चलते सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। यहाँ पे इन्होंने केवल बोला है मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए, क्योंकि उसी में क्या है, अभी
जैसे यहाँ मिनिस्ट्रियल को भी मेंशन नहीं किया, सॉरी फ्रेंड्स, या तो बोल रहे हैं 1.4 लाख पद भर्ती होती है, बड़ा अभियान चला रहा है, इसकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। तो इसमें यहाँ कहीं भी नहीं लिखे हैं कि कौन सा एग्जाम कब है कैसे, बस शुरू हो चुकी है। शुरू तो हो ही चुकी है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्रियल का एग्जाम शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं 15 दिसंबर से, जो कल 18 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा है कि एनटीपीसी एग्जाम 28 दिसंबर से होगा। ठीक है, ये बोलना शुरू हो चुकी है, मैं भी मानना शुरू हो चुकी है, एग्जाम तो कभी न कभी होना ही होना है, लेकिन 28 दिसंबर से होगा ये कहीं मेंशन नहीं है फ्रेंड्स, इन्होंने कभी नहीं बोला है। और आप लोग अपने मन से कोई भी कहानी बना दे रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है आप उसको आसानी से मान ले रहे हैं, तो खुद लॉजिक लगाइए, लिख नहीं देते ऐसा, अगर होता तो। अब देखेंगे आप कहेंगे पीआईबी प्रेस रिलीज लगा हुआ है, तो ये क्या किए हैं ये खुद क्या किए हैं, जो अपना बंदूक पीआईबी के कंधे पर रखे हैं। और पीआईबी क्या किया है, इनके मंत्रालय कंधे बंदूक रखा है। कोई भी मतलब बचाव कर रहा है अपना फ्रेंड्स, केवल बचाव कर रहा है। आप खुद इन्हीं ट्वीट वगैरह से देखेंगे, खुद समझ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला ना कि परीक्षाएं शुरू हो गई, 1.4 लाख रिक्तियों भर्ती है, तू एक बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इसमें कहीं मेंशन नहीं कौन सी परीक्षाएं कब से हैं कब से नहीं है। अब जो दोनों फोटो इनको भी दिखाते हैं बड़े में, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलवे का मेगा भर्ती अभियान, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी, नॉन टेक्निकल कैटेगरी, लेवल 1 कैटेगरी, 1.4 लाख रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शुरू, कोविड के चलते सभी प्रोटोकॉल व निर्देशों का पालन आवश्यक। तो इसमें भी यही लिखा है केवल 1.4 लाख रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शुरू हुई हैं, ना कि इसका एग्जाम इस डेट से है, इसका एग्जाम इस डेट से, इसका एग्जाम इस, ऐसा कहीं यहाँ मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं प्रेस रिलीज भी दिखाऊंगा, उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए रेलवे भर्ती परीक्षा के सभी उम्मीदवारों के लिए अहम निर्देश, प्रवेश से पहले थर्मोगन से तापमान की जांच, चलिए वो तो हो ही रहा है हर जगह। अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल में जाने की अनुमति नहीं, ये भी होता है। ऐसे उम्मीदवारों की परीक्षा बाद में होगी जिसकी तारीख ईमेल और मोबाइल पर सूचित की जाएगी। यानी जिनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लक्षण वगैरह दिख रहे हैं, तो इनकी क्या हो, परीक्षा बाद में होगी, ये अच्छा पहले रेलवे की तरफ से ठीक है, अदर बहुत कम जगह ऐसा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का कोविड-19 स्वघोषणा प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब इसको लेकर के कुछ लोग परेशान हैं कि ये स्वघोषणा क्या है, जबकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि क्या होता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपको मिलता है आपके एडमिट कार्ड के साथ। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें भरनी होती हैं। पूछता है आपने पिछले 1 महीने में या 14 दिन में आपने कोई हवाई यात्रा की है, आपने कोई विदेश यात्रा की है, या फिर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास गए हैं, तो सभी में आपको नो 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 करना रहता है। ठीक है, फिर पूछता है कि आपको सर्दी है तो नो, खांसी है नो, ये सब सारी बातें इंग्लिश में रहेगी, मैं हिंदी में समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते आसानी से। ठीक है, तो क्या आपको खांसी है तो नहीं, सर्दी है नहीं, क्या आपको बुखार है नहीं, क्या आपको शरीर में दर्द है नहीं, बस इन्हीं सब बातों को आपको लिखना है। अगर आप एडमिट कार्ड के साथ प्रिंट इसका नहीं निकाल पाते हैं तो आपको सेंटर पे फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मिनिस्ट्रियल का स्टार्ट हुआ है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है तो अब इसके बाद सब लिखने के बाद नीचे क्या लिखना होता है, फिर अपना नाम लिखेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और शायद डेट ऑफ बर्थ भी लिखना होता है, और रोल नंबर शायद लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइन कर देंगे, साइन करके आप थमा देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो बॉक्स में डाल देंगे जहाँ पे रफ सीट डालते हैं। ठीक है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कोविड-19 डिक्लेरेशन फॉर्म कहीं अलग से नहीं जाना, कोविड-19 ये आपको खुद भरना है वहीं पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जिसके कंधे बंदूक रखे हैं यानी पीआईबी के कंधे पे, तो पीआईबी क्या किया है, ऊपर हेडिंग डाल दिया रेल मंत्रालय। यानी ये रेल मंत्रालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पीआईबी का मतलब होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये मतलब जारी करता है पूरा इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए, ये प्रेस का हेड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली रेलवे भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पृथक और मंत्री स्तरीय श्रेणियों CEN 03/2019 के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT का पहला चरण 15 दिसंबर 2020 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ एक एक वर्ड। गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों NTPC CEN 01/2019 के लिए CBT का दूसरा चरण 28 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। फिर स्तर 1 पदों CEN RRC 01/2019 के लिए CBT का तीसरा चरण संभवतः अप्रैल 2020 से जून 2021 के अंत तक आयोजित किया जाएगा। अब आप लोग को लगेगा यहाँ संभवतः लिखा है, ग्रुप डी वाले में NTPC में संभवतः नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो नज़दीक है जिसके पीछे आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। और ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये अभी दूर है, फिर आप लोग बाद में ये बात
भूल जाएंगे। अगर आपका एनटीपीसी का डेट कंफर्म होता तो यहाँ लिख देता, अगर 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो कितने मार्च तक जाएगा, 15 मार्च तक जाएगा, 12 मार्च तक जाएगा, सब कुछ कंफर्म लिख देता अगर शेड्यूल हुआ रहता तो अभी तक फ्रेंड्स एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं हुआ है और एग्ज़ाम इतना अचानक शेड्यूल नहीं होता है। आप किसी आयोजन सेंटर पे भी पता करेंगे, वो यही बोल रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम होने वाला है बट डेट का कंफर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम होने का नोटिस लगभग सभी सेंटर में पहुंच गया है बट डेट का कंफर्मेशन नहीं मिला है और अचानक ऐसे कंफर्मेशन नहीं होता है क्योंकि सेंटर इतने खाली नहीं रहते, सभी एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े, सभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस समय। एसएससी का भी चल रहा है, बैंकिंग का भी चल रहा है, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स का कहीं ऑनलाइन एग्जाम तो भी हो रहे हैं, तो इतना आसानी से सेंटर नहीं मिलता है फिर अचानक में, ठीक है। सेंटर मिलने में टाइम लगता है, सेंटर डिसाइड होने में इतना आसान नहीं है। और ट्रेन का हाल अभी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अभी और आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी द्वारा दिए गए निर्देशों, विशेष रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ठीक है। ये बार बार कहते हैं आरआरबी के द्वारा दिए गए निर्देश, और आप लोग आरआरबी के पीछे न भाग करके फालतू न्यूज़पेपर के पीछे भागते हैं। और नीचे देखिए डेट क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड ऑन 11 दिसंबर 2020 5:25 PM बाय PIB दिल्ली। अब इसका मतलब समझ रहे, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था यानी जिस दिन मीडिया इंटरेक्शन हुआ था, ये उस दिन का बात है, उस दिन का ये न्यूज़ है और उसको पीयूष गोयल जी कल लगा दिए हैं, जिससे क्या हुआ है, युवा फिर भ्रमित हो गया है, फिर परेशान हो गया कि ये तो कन्फर्मेशन दे दिए। अभी तक मीडिया इंटरेक्शन से कन्फर्म नहीं हो रहा था लेकिन कन्फर्मेशन दिए। लेकिन फ्रेंड्स ये पुराना न्यूज़ है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, आप परेशान न होइए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मंत्री हैं, वो लोग दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी काम होगा आरआरबी करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको आरआरबी के साइट पे आएगा। और इतना जल्दी कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। आज 17 तारीख आपका हो गया है, केवल 11 दिन बचा हुआ है। आज भी आपको उम्मीद लगता है तो आप ऑफिशियल नोटिस का वेट कर लीजिए, अगर आपको लगता है 28 एग्ज़ाम होगा तो। लेकिन फ्रेंड्स, ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा ना तो और कोई वीडियो बनाना छोड़ूंगा। चाहे आपको किसी का वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको ना पसंद आए तो आप वीडियो ना देखा करें, ठीक है। लेकिन कभी किसी से ऐसा ना कहे कि वो बार बार वीडियो बनाते हो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग डिमांड करते हैं वीडियो बनाए, इस पर समझने टॉपिक, वो समझ में आता है कि आप अपना डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रोकते हैं, ये नहीं समझ में आता है। फ्रेंड्स, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते हैं। जिनको डाउट होता है वो खुद कहते हैं, डिमांड पे ही मैक्सिमम वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि कहते हैं कि अब ये नोटिस वायरल हो रहा है, ये न्यूज़ वायरल हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि कल से मेरे वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि अब तो चेयरमैन ने, मतलब ये रेल मंत्री ने भी बोल दिया, अब आप क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे। कुछ लोग चैलेंज के वे में बोले थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है, क्यों अब ये बात फैलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात कहा कि हर जगह क्या होता है, जो भीड़ होती है वो सही नहीं होती है कभी भी, आपको मालूम होगा। सही बंदा हमेशा भीड़ से अलग चलता है, ठीक है। आपको मालूम होगा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो फालतू ग्रुप नहीं बनाते हैं, अकेले रहते हैं हमेशा, ठीक है। वो भेड़ चाल में शामिल नहीं होते हैं। तो यही हाल यहाँ यूट्यूब का भी चल रहा है फ्रेंड्स। यूट्यूब पे अगर आप 100 लोग का वीडियो देखते हैं तो उनमें 1-2 लोग का वीडियो है थोड़ा अलग होगा। अलग होने का मतलब है वो इतना बड़ा, मतलब हिम्मत कर रहा है, इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि सबसे अलग बोल रहा है, तो कुछ तो उसके अंदर बात होगी फ्रेंड्स। आप खुद सोचिए, क्यों वो भेड़ चाल में शामिल नहीं होना चाहता है, क्यों अलग बोल रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, कुछ लॉजिक तो होगा, तभी तो अलग बोल रहा है। तो आप लोग को लगता है कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, व्यूज़ पाने के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फ्रेंड्स, व्यूज़ वगैरह हम क्या करेंगे, व्यूज़ वगैरह हमको कहीं से मिल जाएगा। आपके टॉपिक पे नहीं किसी और टॉपिक वीडियो बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे टॉपिक के लिए मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, इस समय 1 से 2 या फिर कभी 3 वीडियो बना दे रहा हूँ। उतना टाइम भी होना चाहिए फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए कि मैं लगातार दिन भर वीडियो बनाता रहूँ। कुछ लोग कहते हैं एक ही टॉपिक पर दिन भर 10 बार वीडियो बना रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि डेट्स के पीछे ना भाग करके केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। और जिनका ईमेल नहीं आया है उनका भी ईमेल आ जाएगा। वो लोग परेशान है अभी भी कि मेरा ईमेल नहीं आया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है। जो रिजेक्शन एक्सेप्शन था वो पहले ही आपको दिखा दिया गया था, जो कुछ दिन पहले स्टेटस आया था, शायद 20 सितंबर को स्टेटस आया था, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, स्टेटस आने के बाद एग्ज़ाम डेट तक घोषित नहीं किया गया, लगभग 3 महीना बीत गया है, ठीक है। और आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10 दिन में लोग एग्ज़ाम डेट दे देंगे अचानक, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आप देखते जाइए रेलवे का टाइम है, कितना लेता है रेलवे, ठीक है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि ये जो ऑटो जनरेटेड मेल है, ठीक है, इसमें आने में टाइम लगता है। फिर रेलवे कहता है ये ऑटो जनरेटेड मेल है, ये तो जा रहा है, अभी एग्जाम डेट का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आज या कल में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, उम्मीद है। और आप लोग भी वेट कर रहे हैं, आज का मैक्सिमम चांसेस। मैंने भी आपसे बोला था कि 17 तारीख के रात के 8 बजे तक कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, ठीक है। मैं इस वजह से बोला था क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे कि 28 एग्जाम होगा, 28 एग्जाम है, तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि जो भी होगा 17 के लास्ट तक मिल जाएगा।
लेकिन अब एक कॉल रिकॉर्डिंग में ये कन्फर्मेशन मिला है कि जो भी हो पाए, कन्फर्मेशन वो भी मतलब डाउटली बोली है कि मेरा मानना ये है कि 18 दिसंबर तक जो एग्ज़ाम चलने वाला है उसके बाद ही एनटीपीसी पे कोई काम होगा। तो उनका ये बात सही हो सकता है, क्योंकि रेलवे को कोई तेज़ी नहीं है अभी, रेलवे अभी कोई ट्रेन वगैरह नहीं स्टार्ट नहीं किया, रेलवे अभी इस पर कोई खास वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बस मीडिया इंटरेक्शन में दिखाना था, शो दिखा दिया और आप लोगों ने उसको अपने लिए समझ लिया, जबकि आपका जो भी कुछ है वो आरआरबी ही है। अगर आरआरबी पे कुछ लिखा होता है ऐसा कि 28 से होता तो मैं फालतू इतना ही चिल्लाता नहीं कि 28 एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग के प्रिपरेशन में फोकस करें फ्रेंड्स, ना कि एग्ज़ाम डेट पे। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल प्रिपरेशन फोकस करें। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं फालतू यूट्यूब के चक्कर नहीं लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो केवल क्या करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ना कि ऐसे डेट वगैरह के पीछे भागते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल पढ़ाई फोकस करें, एग्जाम डेट के पीछे ना भागे। और मैं बार बार चैलेंज के साथ कहूँगा, एग्जाम 28 दिसंबर से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं कभी अपनी बातों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं और बाकियों की तरह नहीं हूँ कि जो नया नया डेट दे दूँ कि कभी 15 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, कभी 25 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, कभी 26 जनवरी से, कभी 16 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ बंदे तो ऐसे भी हैं जो बोले पहले 25 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, फिर बोले 28 दिसंबर से ही एग्ज़ाम होगा, फिर वापस आ गए 25 जनवरी से एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो भेड़ चाल के शिकार होते हैं, जो दूसरे के वीडियोज़ को कॉपी कर लेते हैं कि देखते हैं अब वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा मैं डेफिनेटली अपनी एक ही जगह बना हुआ हूँ और ना ही मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ। मैं लगातार अपनी बात पे टिका हुआ हूँ कि एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से नहीं होगा, लेकिन कब होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर कुछ लोग कहते हैं क्या जनवरी में पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहता हूँ हाँ पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं फरवरी में पॉसिबिलिटी है, मैं कहता हूँ हाँ पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं मार्च पॉसिबिलिटी, मैं कहता हूँ हाँ पॉसिबिलिटी है। मैं पॉसिबिलिटी की बात करता, मैं नहीं बोलता जनवरी में हो सकता है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा फिर फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन कहीं से भी कुछ नहीं मिला है, इसलिए मैं इतना डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी होगा ऑफिशियल होगा, ना कि आपको कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको एडमिट कार्ड थमा दिया जाएगा, ठीक है। मीडिया इंटरेक्शन में आपको एडमिट कार्ड नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, वो मीडिया के लिए था। और आपके लिए जो भी होगा आरआरबी के साइट पे होगा, और आरआरबी के साइट पे अभी तक एनटीपीसी से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आया है एप्लीकेशन स्टेटस लिंक के अलावा, जिसके बीते हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं। तो आप लोग केवल आरआरबी विश्वास करें फ्रेंड्स, बाकी किसी यूट्यूबर विश्वास ना करें, ना ही मेरे ऊपर, ना ही किसी और के ऊपर। और आप लोग क्या करें, केवल पढ़ाई फोकस करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोग पढ़ाई ना करें, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। मैं क्यों चाहूँगा आप लोग पढ़ाई ना करें? और कभी कोई किसी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, आप जो करेंगे खुद करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस आप अपने प्रिपरेशन में फोकस करें, बाकी किसी चीज़ के पीछे ना भागें। एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।